कभी कभी आप ऐसी बात करती हैं जैसे जब आपने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे निमंत्रण देना भूल गए, या फिर पोस्टर की बात कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस समय लगता है कि शायद अब नाराज हो गई हैं पार्टी से, और बिल्कुल अब 24 का चुनाव होगा भी तो कम से कम इस पार्टी से नहीं, मैं अलग लड़ रही हूं। और उसके बाद फिर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ करती हैं, तो ये क्या है? ये चक्कर क्या है आप लोगों को? आपको लगता है प्रधानमंत्री ने तय किया था कि पोस्टर में किसका फोटो होना चाहिए? ये तो कोई बात नहीं। सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये प्रधानमंत्री नहीं तय करते हैं कि पोस्टर किसका होगा। यहाँ तो भोपाल में बैठ के तय हुआ होगा, नहीं रही उन लोगों का खबर, कोई बात नहीं। अब आती हूँ मैं दूसरी बात पे जो बहुत जरूरी है, और वो बात ये है कि ये हम एक विचार के साथ में बैठ गए हैं महिलाओं को लेकर कि वो नाराज हैं, और ये छवि इसलिए बन गई है क्योंकि जो भारतीय समाज है, दुनिया का ही समाज, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, हम भारत का ही दुनिया का, कि वो सर्विंग वुमेन को देखने के आदी हैं, कमांडिंग वुमेन को देखने के आदी नहीं है। मतलब वो इसके अभ्यास हैं, पापा जी आप चाय पियोगे, आप चाय पियोगे जी, भाई साहब आपके लिए चाय लाएं। उनको ये नहीं पता है कि हम कह रहे हैं कि समोसा लाओ, चाय लाओ, चलो रखो, उठाओ यहाँ से, तो बेचारे घबरा जाते हैं। तो घबराहट में वो हमें नाराज बता देते हैं। मैं हूँ, ममता बनर्जी हूँ, सबको ऐसे ही बता दिया, अरे बाप रे बाप बहुत नाराज होती हैं। नहीं, मैं सारे नेताओं की तुलना में कम नाराज होती हूँ। उनको अभ्यास नहीं है, उनको अभ्यास है शुगर कोटेड महिलाओं को देखने का। उमा भारती को कभी किसी ने कमांड किया ही नहीं। उमा भारती को कभी किसी ने कमांड किया है? कभी नहीं किया है। किया है, हाँ, मैं मानती हूँ। मैं अडवाणी जी की बात मानती थी, मैं अपने गुरु जी की बात मानती थी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात मानती थी, मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की बात मानती थी, मैं अशोक सिंघल जी की बात मानती थी। तब भी तो आप अपनी बात खुलकर ऐसे रखती थी कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सबका डर के मारे बुरा हाल रहता था कि पता नहीं क्या आज बोल देंगे। वो देखो, उसका कारण यह है कि सेल्फ कन्विक्शन वाला व्यक्ति हूँ। मेरी आस्थाएं मैंने उधार नहीं ली हैं। मेरी हिंदुत्व पर आस्था इसलिए नहीं है कि मैं बीजेपी में हूँ ना, मैं बीजेपी में इसलिए हूँ क्योंकि मेरी हिंदुत्व पर आस्था है। मैं राम मंदिर के निर्माण में इसलिए नहीं जुड़ी थी कि मुझे संघ ने या वीएचपी ने कहा था, नहीं, मैं उसमें इसलिए जुड़ी थी क्योंकि मेरी राम का मंदिर बनना चाहिए, इसमें आस्था थी, और मुझे लगा कि संघ इससे मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा, वीएचपी से मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मैं सेल्फ कन्विक्शन वाली हूँ, स्वयं उन बातों पर आस्था रखती हूँ। तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि जो सेल्फ कन्विक्शन वाला व्यक्ति होता है वो वही बोलेगा जिसमें वो आस्था रखता होगा, नहीं तो नहीं बोलेगा, फिर वो बोलेगा नहीं उस बात को। मेरी जिसमें आस्था है मैं उसी को बोलती हूँ। और मुझे सॉरी, मैं आपका एक मिनट नहीं, आई विल टेक फ्यू सेकेंड्स। मैं प्रवचन करना इसलिए छोड़ दी। मैं 6 साल की उम्र से प्रवचन करती थी, पूरी दुनिया में हुआ, आई वॉज वेरी पॉपुलर, कम से कम 60 देशों में। मैंने कोई एनजीओ, ट्रस्ट या कोई संस्था नहीं बनाई, मैं वैसे ही प्रसिद्ध थी और लोग मुझे बुलाते जा रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरे मन, वचन और कर्म में संगत नहीं है। मैं बोलती कुछ और हूँ, कहती कुछ और हूँ, बोलती कुछ और हूँ, सोचती कुछ और हूँ, करती कुछ और हूँ। मैं कह रही क्रोध मत करो, मुझे क्रोध आ जाता है। मैं कहती हूँ लोभ मत रखो, मुझे अच्छी गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। मुझे लगा नहीं, ट्यूनिंग नहीं है, मन में, वचन में और कर्म में ट्यूनिंग नहीं है, तो मुझे अधिकार नहीं है प्रवक्ता होने का। आई कैन नॉट प्रोफेस, यू अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट, मैं उपदेश नहीं दे सकती हूँ। उपदेश उसी को देना जो उसका पालन करे। लेकिन राजनीति में मैंने देखा मेरे मन, वचन और कर्म में संगति है बिल्कुल। मैं गरीब पे दया रखती हूँ तो वही बोलूंगी, वही करूंगी। मैं राम मंदिर में आस्था रखती हूँ तो वही बोलूंगी, वही करूंगी। मैं गंगा जी में आस्था रखती हूँ तो मैं वही बोलूंगी, वही करूंगी। ये मन, वचन और कर्म की जो संगति है, यही व्यक्ति के अंदर सेल्फ कन्विक्शन पैदा करती है, कॉन्फिडेंस पैदा करती है और निर्भयता पैदा करती है। जो मेरी निर्भीकता, उसका आधार ये है। मध्य प्रदेश चुनाव पर सबसे बड़ी पंचायत 15 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।